हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एलिवेट एनसीईआरटीज। हमने प्रीवियस वीडियोस में एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 को शुरू किया था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें से हमने लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर को कवर किया। अब हम लास्ट डोमेन ऑफ द अर्थ दैट इज एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। अर्थ पे जितने भी सॉलिड पोर्शन है वो लिथोस्फीयर के अंडर आते थे और जितना भी पानी था वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते थे। अब अर्थ पे पानी और सॉलिड पोर्शन के अलावा देर आर गैसेस, तो जितने भी आपको गैसेस रहेंगे वो आएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ एक थिन लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड है, उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में देर आर डिफरेंट गैसेस, सो मेजॉरिटी में प्रेजेंट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के आपको 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर कवर हो गया, लेकिन जो 1% है, जो रिमेनिंग 1% ऑफ द गैसेस है, उसमें होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स। These gases are very important in order to survive. ऑक्सीजन गैस को हम ब्रेथ ऑफ लाइफ भी बोलेंगे। Why? Because हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है। ओके, वी इनटेक ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अर्थ जो हीट रिलीज करेगा वो अब्सॉर्ब करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे हमारा प्लैनेट वार्म रहेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो रिलीज करता है प्लांट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो इनटेक करेगा प्लांट्स। सो प्लांट्स का ब्रेथ है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा एनिमल्स का ब्रेथ है ऑक्सीजन। सो बेसिकली अगर एटमॉस्फेयर अर्थ पे नहीं रहता तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करेगा हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। देखिए, अगर आप एटमॉस्फेयर का हाइट देखोगे तो 1600 किलोमीटर पे वो ये पूरा जितना भी है वो 1600 किलोमीटर की हाइट पे है। नाउ देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द अर्थ: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हमारे अर्थ के अराउंड फर्स्ट लेयर आएगा ट्रोपोस्फियर। जो हम आसमान देखते हैं, मतलब व्हेन यू सी द स्काई, वो एक्चुअली ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर में क्लाउड्स रहेंगे, हॉट एयर बलून है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। हमारा एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में उड़ेगा। नेक्स्ट इज मीजोस्फियर। हमारा यूनिवर्स से जो मीटियोर्स आते हैं वो मीजोस्फियर से आते हैं। थर्मोस्फियर, नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर। सैटेलाइट्स जो हम स्पेस पे भेजते हैं फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, वो सैटेलाइट्स थर्मोस्फियर तक जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर, यहाँ पर तक स्पेसशिप जा सकती है। अब हम देखेंगे कि 3 थिंग: डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट, और वो सी लेवल पे मैक्सिमम होगी। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे प्रेशर डालेगा, तो जैसा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसा हमारी हाइट इंक्रीज होगी, वैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी उसे हम बोलेंगे विंड। ठीक है, सो जो हवा हमारे एटमॉस्फेयर पे चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड डोमेन ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर।